पहला तो बेसिक्स है, ये आज की क्लास में चालू होगा। सेकंड है कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड है बेसिक्स कंडीशनल। फिर आएगा तुम्हारा कंडीशनल हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टी वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, ये आएगा। ये कर लेंगे, करने के बाद आएगा बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर आएगा बेस थ्योरम। फिर आएगा एक और टॉपिक, रैंडम वेरिएबल। सीबीएसई वालों में से रैंडम वेरिएबल के बाद एक टॉपिक है मीन। सीबीएसई वालों को ये हटा दिया गया मीन, बाकी सब कुछ है अभी तक जो मेरे को पता है। एक बार फिर आई गो थ्रू द सिलेबस, एक बार आई गो थ्रू द सिलेबस अगेन। दिवांश, ये गणेश भी कनेक्ट हो रहा है क्या ऑनलाइन? हाँ सर, वो होगा। तो आपका आरडी शर्मा के हिसाब से अभी ना, अभी हम बोल नहीं पाएंगे आरडी शर्मा का। आरडी शर्मा में एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, कंडीशनल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले कुछ पार्ट को ना फ्यूज करके रखा हुआ है। सो आई वुड एक्चुअली से जिस तरीके से क्लास में बेसिक्स, कंडीशनल, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम होगा, आप ऐसे ही करोगे सीबीएसई वाले सारे बच्चे। रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट पार्ट तक सेम, जो रैंडम वेरिएबल का सेकंड वाला पार्ट है ना, मीन निकालने वाला, वो आपके सिलेबस से हट गया। मीन निकालने वाला पार्ट पूरा ही आपके सिलेबस से हटा है सीबीएसई वाले से। अच्छा, अब एक ट्विस्ट है और कहानी में, सीयूईटी है, व्हाट अबाउट दिस एंट्रेंस? इस एंट्रेंस में मीन है, मतलब सीबीएसई सिलेबस हटा दिया है बट सीयूईटी में रख दिया, तो इससे इसीलिए इट्स प्रेफर्ड कि जब क्लास में हो रहा होगा तो सीबीएसई वाले एक बार कर लो तो बेटर रहेगा। चलो बेसिक से चालू करें हम लोग। प्रोबेबिलिटी जो बेसिक आपको पता है, एक सेकंड रुक जाओ, कनेक्ट हो रहा है, एक और बच्चे कनेक्ट हो जाए। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको जो पता होना चाहिए सबसे पहला चीज, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द इवेंट कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। सो व्हेन आई से सैंपल स्पेस, आई मीन ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज ऑफ इट। एस का मतलब है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कभी भी कोई इवेंट अगर होता है तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज एक्चुअली द सैंपल स्पेस। जो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास जो हो सकता है, जैसे मान लो आप एक डाइस थ्रो करते हो, तो डाइस थ्रो में जो सैंपल स्पेस बैठेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस बैठेगा। अब अगर हम आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एज आउटकम, इट इज वन आउटकम आउट ऑफ द 6 आउटकम्स, इसलिए आपका आंसर 1/6 होगा। ठीक है ना, इस तरीके का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, पहला चीज। तो नेक्स्ट इज दिस, कभी भी कोई भी इवेंट आप अगर उठाओगे वो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस का एक सबसेट होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ई विल बी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एस, और ऑब्वियसली जीरो से तो बिगर होगा। ये अपने को एक बेसिक सा फंडा है जो पता होना चाहिए, दैट इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो जीरो से बड़े होंगे बट सैंपल स्पेस से कम होंगे। अगर इस पूरे को आप सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हो तो जीरो डिवाइड बाय सैंपल स्पेस हो गया, इधर इधर नंबर ऑफ इवेंट्स बाय सैंपल स्पेस हो गया एक और इधर हो गया सैंपल स्पेस बाय सैंपल स्पेस। इसको आप जानते हो जीरो, इसको आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इसको आप जानते हो वन। इसीलिए सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट is always between 0 and 1. Please remember this. The probability of any event you're talking about is guaranteed between 0 and 1. ठीक है ना? हाँ, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है पता है? ये भी चाहिए अपने को, आता है एमसीक्यू में ना, ये सब आता है। ये सब बात हम पहले छोड़ देते थे, लास्ट में एक दो साल पहले तुम जाओगे ये सब रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा। कारण क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव था नहीं इतना, तुम लोग के ईयर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते होते इतना ऑब्जेक्टिव आ गया है, ये सब पता होना चाहिए। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जीरो हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो इवेंट है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू वन हुआ है, इसका मतलब वो जो ई इवेंट है वो एक श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट है मतलब सर्टेन है कि होना ही होना है। समझिए क्या? समझिए, सर्टेन इवेंट होता है, श्योर इवेंट इज अ सर्टेन इवेंट। दो नाम आपको पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी जीरो का मतलब हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी वन का मतलब हो गया श्योर इवेंट। ठीक है, नाम लिख के रखे हैं सारे। कुछ और छोटे छोटे फंडे, अगर आपके पास दो इवेंट्स है ए एंड बी, और ए ऐसा है बी यहाँ पे, तो दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इट इज द सेम थिंग, ए एंड बी, समथिंग व्हिच इज ट्रू फॉर ए एज वेल एज फॉर बी। दिस इज समथिंग व्हिच इज सोल्ड ऑन ए एज वेल, से फॉर एग्जांपल ए से Amazon एंड बी से फ्लिपकार्ट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, ये जोन ऐसा जोन है जो Amazon पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है। एंड आजकल हम लोग की हैबिट हो गई है, कोई भी कॉमर्स मतलब ब्लिंकिट या जेप्टो से कुछ मंगाना होता है तो हम लोग की हैबिट ये है कि हम लोग पहले चेक करते हैं सस्ता कहाँ मिल रहा है। भाई अगर 2 रुपए का भी डिफरेंस है ना तो हम लोग उसका वेंडर चेंज कर लेते हैं। हम तो देख रहे हैं सब, कभी भी देखिए, तुम चेक करते हो तेल का दाम यहाँ पे दिखा रहा है 60 रुपए का, वहां दिखा रहा है 55 रुपीज का, तो 55 वाली जगह से करते हो ऑर्डर। जनरली यही हो रहा है। सो कमिंग बैक टू दिस, ए एंड बी का मतलब हुआ इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन टू बोथ ए एंड बी। और दूसरा है ये वाला, पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी, ये जो है, इस पूरे ब्लैक कलर के क्वेश्चन को आप एक बार में बोल पाओगे ए और बी, जिसको आप बोल सकते हो ए यूनियन बी। इट मींस वन ऑफ ए और बी, और बोथ। ए यूनियन बी का प्लीज रिमेंबर द मीनिंग, इट इज या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। इसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखेंगे, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, द एंटायर थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस द कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का। सॉरी, ए एंड बी का मतलब कॉमन पार्ट होगा दोनों का। ए और बी बोल रहे हो क्या? ए और बी सब कुछ है। ए और बी मतलब क्या लिखे, वन ऑफ ए और बी या फिर बोथ। तो ये पूरा का पूरा आएगा ए और बी। देखिए बोर्ड पे देख, ये पूरा का पूरा, समझा ना? ये ए और बी है, ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। मतलब ऐसा एक आइटम जो फ्लिपकार्ट पे मिलता हो या अमेज़न पे मिलता हो या दोनों पे मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? ए और बी का मतलब ये हुआ, दोनों पे मिलने वाला भी बात होगा। राइट, सो बड़े आगे।
आरएफ बढ़ा जाएगा आरएफ। हाँ सर। एक दो और छोटी छोटी चीजें अगर नॉट बोला जाए कभी भी, जैसे मान लो ये ए है और ये बी दिया हुआ है, अगर हम बोले ए के ऊपर बार विच इज नॉट ए, नॉट ए, या फिर कितनी बार लोग बोलते हैं ए के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, ऐसा इट ऑल मीन द सेम थिंग विच इज एक्चुअली वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर नॉट इज एक्चुअली वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्लीज कॉपी दिस डाउन आल्सो। अगर कभी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ना उल्टा हो जाता है, मतलब रूल कुछ ऐसा है, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कन्वर्ट है, उल्टा हो जाता है बीच का नहीं। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कुछ पूछना चाहते हो क्या इसके अंदर? ये 11 का था, हाँ, वही रिवाइज वही वही रिवाइज हो रहा है, राइट। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इसको बोलते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही वर्क करता है एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी कोई कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? जब हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसका मतलब होता है ये कि ए को छोड़ के सब कुछ, ये है ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए को छोड़ के सब कुछ बाहर का हाईलाइट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ए है अंदर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला। ठीक है ना? तो अब एक दो और टर्म्स चाहिए, वो भी लिख ही लेते हैं पहले। सीधा वही है, ये कैसे करवा लेते हैं सब। फ्रेंड डायग्राम से हो जाएगा सबसे। एक सम ये देखो पहले, एक बोल रहा है कि वन से लेकर 20 तक के नंबर्स को बॉल्स पे लिखा गया और एक बड़े से बैग में डाल दिया गया। समझा ना क्या हुआ? तो किसी पे 1 लिखा है, किसी पे 4 लिखा है, किसी में 19 लिखा है, किसी में 20 लिखा है, ऐसे के सारे नंबर्स 1 से लेकर 20 तक के यहाँ लिखे हुए बॉल्स, वो एक बड़े से बक्से में डाल दिया गया है। आप उसे एक रैंडमली बॉल निकालते हो, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 और 4। इट इज ईदर मल्टीपल ऑफ 3 और अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका अप्रोच जरा समझिएगा क्या होगा। आप 3 और 4 के मल्टीपल सारे के सारे लिख लोगे, सबसे इजी अप्रोच है। क्या नंबर्स क्या होंगे जो 3 और 4 से मल्टीपल में होंगे? एक तो 3, 4, 6, 8, 8 के बाद 9, फिर 12, फिर 16, 15 था, 15, 16, 18, 20। So ये सारे नंबर आपने लिख लिए, दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस, जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ ना ये। सो 10 by 20 इसका आंसर डायरेक्टली हाफ आ रहा है। द अदर अप्रोच इज दिस, द वे यू यूज दिस फार्मूला, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा ए प्लस जरा ये भूल गया, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का कॉमन पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख के रखो प्लीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर बी माइनस द कॉमन पार्ट। मैंने इसे इंटायर ए, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन 3 6, जो ऐसे नंबर्स जो किससे डिविजिबल हो, 3 से 3 6 9 12 15 18 फिनिश। ये ऐसे नंबर्स है जो किससे डिविजिबल हो, 4 से, 4 8 12 16 20। और ये वो नंबर्स है जो 3 एंड 4 दोनों से, which is just 12। तो इस पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, which is 6 by 20 प्लस सेकंड वाले का भी आई थिंक 5 by 20, और थर्ड वाले का आ रहा है 1 by 20। जब आप सॉल्व करोगे तो 10 by 20 आ रहा है, which is 1 by 2। ये आपका आंसर आ रहा है। समझे ना कैसे कैसे वही सॉल्व करो? प्लीज कॉपी दिस। इजी का बात ऐसा है ना कैफ, अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मुश्किल होगा तुमको। जैसे हम तुमको नंबर देंगे फ्रॉम 1 to 2000, सेम क्वेश्चन, 1 से लेकर 2000 तक के नंबर है। अब क्या होगा, तुम्हारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। तुम एपी एपी के बारे में सोचोगे कि 3 का एपी है 3 6 9 डॉट 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 टिल 1998। समझे क्या? तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाओगे तो बहुत इजी। हम करके दिखाएंगे वैसा ही सब तुमको, तो समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबका अलग अलग एडवांटेजेस है। डायरेक्टली करना मुश्किल होगा। कनेक्ट तुम समझा सेकंड अप्रोच का यूजफुलनेस क्या है? तो अगर नंबर तुमको दे दे ऐसा कुछ 1015 से लेके 1998 तक के नंबर है, ठीक है? इतने नंबर्स के बीच में आपको एक इतने नंबर्स को उठा के एक बैग में बॉल्स पे लिख के डाल दिया गया, ठीक है? बहुत सारे नंबर्स हैं, कितने नंबर से पहले तो वो बताओ, नंबर कितना? 1998 माइनस 1015 प्लस 1। पीपल डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट एडिंग 1। इट्स अ वेरी बिग एरर। शौर्य, डिड यू नो 1 ऐड करना है इसके अंदर? शौर्य जरा बताना मेरे को 5 से 6 तक में कितने नंबर्स हैं तुम्हारे हिसाब से? 1, बट एक्चुअली 5 से 6, 5 से 7 ही बोलना, चलो 5 to 7 इंक्लूडिंग बोथ, कितने नंबर्स हैं? तुमको लगा 2 नंबर है क्योंकि 7 माइनस 5 करोगे तो 2 आ रहा है, राइट? 2 नहीं है, 3 नंबर है, 5 6 7 3 नंबर। तो ये क्या होता है ना, अपर माइनस लोअर प्लस 1 होता है हमेशा, अगर दोनों को इंक्लूड करना है तो। माइनस करने से नीचे वाला अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है, वो तो नहीं चाहिए तुमको। मैं समझा मेरा बात ना गिरीश? तो प्लस 1 करना पड़ेगा, इसलिए कितना आ जाएगा तुम्हारा 984। ये नंबर्स में टोटल। अब आपको चाहिए था 3 से डिविजिबल नंबर्स, नंबर्स डिविजिबल बाय 3। जरा मेरे को बताना कितने डिविजिबल बाय 3 होंगे, और फिर बता पाओगे डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर्स होंगे? ये केपी होगा, जो कहाँ चालू कहाँ से होगा बताओ? 1017 से 17 से चालू होगा, ऐसा, क्योंकि ऐड करके 9 आ रहा है ना। अगला नंबर 1020 होगा, ऐसा करते 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 फिर लास्ट नंबर आई थिंक 19980 होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 4000 है। अच्छा नो, आई मीन 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो अब ये नंबर आपके आ रहे हैं, सेटअप नंबर ये आपके। अब आप बताओ इसमें से मेरे को इसका क्या मांग रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो नंबर ऑफ टर्म्स के टाइम में 1998 इक्वल्स टू 1017 प्लस n माइनस 1 इंटू टी का मतलब 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 984, 983 होगा, ठीक है ना? बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये कटेगा कैसे? कटना तो चाहिए हिसाब से, नहीं कट रहा है तो कुछ गलती हुआ है मेरे से।
क्या होगा? 981। सॉरी, 981 बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस वन, ये कितना आएगा? 3 2 7 प्लस 1 कर दिए, 3 2 8 आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कितने होंगे? ये भी यूज किया ना, nx टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी आ रहा है, ये भी का फॉर्मूला था, सम ऑफ n टर्म नहीं आता। हमको nx टर्म से n का वैल्यू जानना है, समझिए तुम्हारी बात, तो समझिए ना मेरा। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, 4 से डिविजिबल नंबर जानने हैं। तो पहला नंबर जो हम ये निकाले, कितने नंबर ऐसे हैं जो 1015 से लेके 1998 के बीच में पड़ते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं। इसी तरीके से हम 4 के टेबल में निकालना चाहते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा जो 4 के टेबल में आता होगा? 1016, अगला नंबर 1020 एंड सो ऑन टिल लास्ट नंबर आएगा 1996। 6 196 से डिविजिबल होगा। तो इसके लॉजिक पे क्या आएगा तुम्हारा, बताओ? 196 इक्वल टू प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब 4 इसको उधर भेजा, माइनस करने के लिए कितना आ गया? 980 बाई 4 इक्वल्स टू n माइनस वन, ये से घटा कितना आएगा? 24 2 4 5 आई थिंक। n का वैल्यू 246 आ रहा है क्या? सेम। ये तो हुआ 4 से डिविजिबल नंबर्स। अब निकालने होंगे मेरे को वो नंबर्स जो डिविजिबल है बाई 3 एंड 4 दोनों, क्योंकि वो तो दोनों में काउंट हो गए होंगे। जब तुम 3 के नंबर्स काउंटिंग किए तो उसमें तो आया ही, 4 के नंबर में भी आ गया वो। तो अब 3 एंड 4 से डिविजिबल कितने नंबर से, इसका इंप्लीकेशन बेसिकली क्या है? 3 एंड 4 डिविजिबल, दैट मींस 12 से डिविजिबल। और 12 से डिविजिबल में पहला नंबर क्या होगा जो 12 से डिविजिबल होगा? 1024। गलत। सुनो ना, हम ना ऐसा करते हैं, 1024 को लेके 12 से डिवाइड करके चेक करके दिखाते हैं, तो कुछ हो जाएगा ना। देखो ना एक बार क्या दिक्कत है। 6 कितने से करेंगे? 9 से करते हैं, 8 से करो, कितना आएगा? 96। फिर क्या आएगा? 64। 5 से काटे कितना आया? 60। 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 4 रिमाइंडर को 1024 से माइनस कर देते हैं, तो ये वो नंबर होगा जो पहला नंबर होगा जो आता होगा किसी टेबल में, 12 टेबल में आता होगा, राइट। तो आपका पहला नंबर रेडी हो गया, 1020। अगला नंबर 1032। ऐसे करते करते आखिरी नंबर मेरे को जानना पड़ेगा, ये तो काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 1998 को 12 से डिवाइड करके चेक करते हैं कितना रिमाइंडर आ रहा है। अगर आ गया 0 तो बोलेंगे यही वो नंबर है, और रिमाइंडर आ गया तो माइनस कर देंगे। देखते हैं, 1 से किया 12 आया, 79 आया, कितने से करेंगे? 6 से। 72 78 आया, फिर 6 से किया 72, रिमाइंडर 6 आया, माइनस कर दो इसमें से। सो 1998 माइनस 6 व्हिच इज 1992। ये आपका आंसर आ रहा है, 1992 को आप यहाँ ले गए। आखिरी नंबर आपका 1992 हो गया। इज दैट गुड? क्या समझा? 1992 हो गया। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ नंबर्स है। आप स्टार्ट किए थे 1020 से, आप एंड हो रहे हो 1992 पे। ये नंबर्स ऑफ नंबर कितने हैं total? तो वो जानने के लिए हम लोग लिखेंगे 1992 इक्वल टू 1020 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब 12। इसको रीअरेंज कर दिया तो भेज दिया, कितना है? 972 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n माइनस वन, इसको से घटा, कितने से कटेगा? 81। n का वैल्यू 82 आ रहा है। सो फाइनली हम लोग को पता चल गया कि 12 से डिविजिबल नंबर्स हो गए 82 नंबर, समझे क्या? ऐसा सम अगर आता है ना बोर्ड में, 4 मार्क्स आता है, आदमी लिखते रह जाता है बैठ के कि क्या करे सर, उसमें कैसे होगा, टोटल नंबर नंबर्स कैसे निकाले, इस तरीके से निकाल, समझ गए कैसे निकालना है? तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3 और 4 क्या होगा? 328 बाई 984 प्लस बाई 984 माइनस 82 बाई 984, समझा ये सर? जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। आपके इसका आंसर सच्ची आना नहीं चाहिए, सच्ची बात आ रही है। चलिए अगला सब ट्राई करें इसके ऊपर, समझे ना कैसे कैसे हुआ? अनन्या समझी कैसे हुआ? आद्या, ऋषिका, दिवांश, हाँ बोलिए। सर। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये n डिविजिबल बाई बोथ 3 n को कैसे आएगा। 3 एंड 4 से डिविजिबल नंबर निकाले वो तुम्हें समझ गया, 12 से डिविजिबल नंबर लिख लिए सारे। फिर तो अगर हम लोग एग्जाम में निकालेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। और इससे कोई बेटर अप्रोच है तो बताना मेरे को। मैं वही पूछा था, और कोई अप्रोच नहीं क्या? कोई बेटर अप्रोच नहीं है सर। ये बेस्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं कि नंबर, क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट हुआ है ना, 1015 की रैंडम सा जगह से चालू हो रहा है और जा रहा है कहाँ तक? 1998 तक, बंद करेंगे। ठीक है ना, रैंडम रैंडम जगह, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, आगे देखेंगे। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समय ये वाला, प्लीज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम फॉर इट फर्स्ट। एक वेन डायग्राम बनाया करोगे तो अच्छा रहेगा, वेन डायग्राम याद है 3 सर्कल बना के जो करते थे, कोशिश करो प्लीज बनाने। सो इसका डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम हो गया, ये है मैथ्स, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया बायो, और ऑप्टेड फॉर बोथ मैथ्स एंड बायो का मतलब हो गया 24, है ना?
मैथ्स टोटल में आपके 30 है तो 6 बचेगा। बायो टोटल में आपके कितने 32 तो 8 बचेगा। और ये टोटल में 60 दिया हुआ था, क्वेश्चन में 60 बोला हुआ था, ऑलरेडी हो चुका है कितना 38 हो चुका है 38। और 60 टोटल था तो बचा 22। तो बाहर 22 हो गया राइट। क्या क्या बोल रहे हैं? तो ये पहला वाला क्या बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स, हाँ दैट इज ट्रू, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मैथ्स और बायो। व्हेन आई से मैथ्स और बायो आई मीन 38 इन टोटल। देखिए सर मैथ्स या तो बायो में 38 लोग टोटल, तो आपका पहले वाले का आंसर होना चाहिए 38/60। ऑनलाइन आया था सेम आंसर? 38/60 आया था। अर्चिता आया था आपका फर्स्ट वाले का? नहीं सर। अभी समझ में आया कि नहीं, वो भी नहीं आया? हाँ जी समझ गया। कोई और बच्चा बताना चाह रहा है नेक्स्ट? ऑप्टेड फॉर ना तो मैथ्स किया और ना बायो के लिए ऑप्ट किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना तो मैथ्स ना तो बायो, तो वो 22 लोग हैं बाहर जो बैठे हुए, 22/60 हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, 22/60 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑप्टेड फॉर मैथ्स बट नॉट बायो, मैथ्स के लिए तो ऑप्ट किया बट बायो के लिए ऑप्ट नहीं किया, वो ये 6 लोग हैं। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 6/16 विच इज 1/10। बेसिक्स है ना ये, देखो क्या है ना, एसोसिएशन रीजन जो चीज है ना वो गंदा चीज है। हमको पर्सनली एसोसिएशन रीजन से बहुत तकलीफ होती है। जो बच्चे 100 लाना चाह रहे हैं उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है गिरीश? हमको लगता है एक नंबर भी क्यों छोड़ो। चलो ट्राई आउट प्लीज। इफ टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 और 11, पहला वाला, सेकंड है डबलेट और टोटल ऑफ 6। दो पार्ट्स है, प्लीज थिंक एन आंसर। दो डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट डज दैट मीन? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 1 2 2 3 करके, और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 6 तक जाएगा राइट। प्लीज ट्राई टू वर्क इट आउट। आपके लिए ना सेकंड वाला जो सम ऑफ 7 बोल रहा है या मान लो टोटल ऑफ 11 बोल रहा है, वो करना इजी होगा अगर आपका सारा आउटपुट लिखा हुआ होगा। और सम ऑफ 7 और 11 क्वेश्चन में बोल रहा है, 7 और 11 इंटरसेक्शन वाला जीरो होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए आपने डिफाइन किया मान लो सम ऑफ 7, बी आपने डिफाइन किया सम ऑफ 11, और इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा सम ऑफ 7 एंड 11। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम 7 भी हो जाए और साथ में 11 भी हो जाए, तो वो तुम्हारा नल साइड होकर बैठा हुआ है। अच्छा 7 लाने के लिए क्या क्या आउटकम्स मेरे फेवर में होंगे? 1 विद 6 6 विद 1, 2 विद 5 5 विद 2, या फिर 4 विद 3 3 विद 4। एंड 11 सम होने के लिए क्या लगेगा? सम 11 अगर चाहिए मेरे को तो वो चाहिए 6 विद 5 5 विद 6, और कुछ भी नहीं। 4 विद 7 तो वर्क करेगा नहीं ऑब्वियसली, 7 तो पॉसिबल नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोल रहा है, इसको आप लिख पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाउ मच इज दैट गिविंग अस? इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 6 by 36 plus 2 by 36 minus 0 by 36 which is 8 by 36 also equal to 2 by 9। आंसर है तो पहला वाला 2 by 9। सेकंड वाला बोल रहा है डबलेट और सम ऑफ 6। डबलेट में क्या क्या आएगा तुम्हारा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और फॉर सम ऑफ 6 वो माइनस कर देगी, लास्ट में फॉर्मूला लगा रही है। हाँ तुमने फॉर्मूला नहीं लगाया, देखो क्या हाँ मैंने सोचा वो नहीं लगाया, फॉर्मूला नहीं है। कोई बात नहीं, डबलेट में क्या क्या आएगा तुम्हारा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 6 6, एंड जो सेट बी उसमें सम ऑफ कितना बोला 6, इसका मतलब है 1 5 2 4 4 2 3 3 5 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में वैलिड हो जाए वो दिख रहा है मेरे को 3 3 है। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, ये तो इसका मतलब है। ए का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 6/36 प्लस 5/36 बाय 5/8। सो यूनियन का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन एक बार माइनस करना पड़ता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन बेसिकली कॉमन एरिया दोनों के अंदर जो वैलिड हो रहा है, कॉमन एरिया। एक दो वर्ड आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये वर्ड सुना हुआ है पहले कभी हम लोगों ने? हाँ, एक्सक्लूसिव वर्ड सुने हो क्या? एक्सक्लूसिव जब हम बोलते हैं ए कॉमा बी आर एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये है कि ए और बी में इंटरसेक्शन करोगे तो नल सेट आएगा, सही मतलब है। ए एंड बी एक्सक्लूसिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली इक्वल टू 0। इट इज लाइक यू गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, और नंबर्स तुमको 1 से लेकर 20 तक के दिए हुए हैं। अगर नंबर्स तुम्हारे पास है 1 to 20, और हम मान रहे हैं E1 एक इवेंट है जिसमें हम लोग डिविजिबल बाय 3 लेंगे, और E2 बोल के एक इवेंट है जिसमें हम लोग डिविजिबल बाय 7 लेंगे, तो कुछ कॉमन है क्या दोनों के अंदर? 1 से 20 के बीच की बात हो रही है। तो 1 से 20 में 3 से डिविजिबल नंबर जो है वो तुम्हारे होंगे 3 6 9 12 15 18, और 7 से डिविजिबल होगा 7 14, दैट्स इट। कुछ भी कॉमन नहीं है, इज दैट फाइन अनन्या? यस दीज आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स की खास बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। तो जो मेन फॉर्मूला था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या था फॉर्मूला एक्चुअली? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लोगे, माइनस कर दोगे दोनों का कॉमन एरिया। इस बार में क्या होगा, अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको
एक वर्ड और बताना एग्जॉस्टिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड भी बताएंगे, तो कॉपी कर लो इसका। देखा होगा कभी एक्सक्लूसिव, कब देखा था एक्सक्लूसिव पहले? चाहिए था एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव था। गणेश कभी किया एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव? हाँ सर क्लास 11 में। वो नहीं किया होगा, कैसे नहीं किया होगा, क्वेश्चन मार्क था क्वेश्चन। अच्छा, जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछे तो गिरीश से पूछा, वो नहीं किया होगा क्या, क्वेश्चन मार्क ऐसा था ना? ये बस सब ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला क्या था आपके पास? अच्छा वो तो था ही, जैसे बात करेंगे सर। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में खास बात ये होगी, अगर तीन इवेंट्स होंगे ए बी सी आर एक्सक्लूसिव, अगर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है ए बी सी में टुगेदर कुछ कॉमन नहीं है। और अगर वर्ड यूज करें ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है इनके बीच में, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब दोनों का डायग्राम अलग अलग आपको दिखाना चाहते हैं। व्हेन आई से द वर्ड एक्सक्लूसिव इट मींस ए है, ये बी है, और सी कुछ ऐसा हो सकता है कि ए बी सी के बीच में टुगेदर कुछ कॉमन नहीं है, बट ए सी कॉमन है, बी सी कॉमन है, ए बी भी कॉमन है, बट टुगेदर ए बी सी में कलेक्टिवली कुछ भी कॉमन नहीं है। बट व्हेन आई से द वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है तीन अलग अलग सेट है, एक ए, एक बी और एक सी, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। समझे ना? चलो प्लीज फोकस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव दो वर्ड चाहिए आपको बस। इवेंट्स एबीसी के लिए जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो कैसा था? ए यूनियन बी यूनियन सी का जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट जब आपने बोल दिया, पता है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपने ये वर्ड यूज कर दिया तो इसका इंप्लीकेशन ये है कि ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसका एक्चुअल कलेक्टिव मतलब ये भी है कि ए बी सी में टुगेदर में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो आप जो कर सकते हो वो ये है, आप इसको जीरो कर सकते हो, इसको जीरो कर सकते हो, इसको जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो। हेंस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकल के, ये लिख के रखो प्लीज। ये जीरो क्यों हो गया? क्योंकि कलेक्ट कुछ कॉमन ही नहीं है दो के बीच में, तो तीन के बीच में कहां से कॉमन हो? ठीक है ना, इसलिए जीरो हो जाता है। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है आपका। नेक्स्ट वाला जो देखिए लास्ट वाला, राइट? अनन्या समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला? हाँ सर। एक और टर्म है इन्वॉल्व, वो है एग्जॉस्टिव टर्म। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या खास बात है? अगर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, देन ए यूनियन बी करोगे ना, सैंपल स्पेस आ जाएगा। लाइक इफ ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो वन हो जाएगा मेरे लिए। एग्जॉस्टिव का मतलब है इनको छोड़कर कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है और कुछ। बिल्कुल, एग्जॉस्टिव का मतलब है ए बी को छोड़कर कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसे तुम जब डायग्राम बनाते हो तुम क्या बनाते हो, ए होगा या बी होगा, या दोनों के बाहर भी हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी है या तो तुम ए लोगे या बी लोगे। जैसे तुम कोई फंक्शन में जाते हो, तुम या तो चाय पियोगे या तो कॉफी पियोगे, या दोनों पी सकते हो, बट खाली हाथ तुमको बैठने नहीं देगा। तो चाय कॉफी या दोनों में तुम्हारा ऑब्वियसली जब यूनियन करोगे तो हमारा आएगा चाय और कॉफी इज इक्वल टू वन, वन ऑफ द टू थिंग्स यू हैव इट, राइट? क्या यू गेट इट? ए यूनियन बी नहीं ना, ए हम डायग्राम बना के दिखाते हैं तो और क्लियर होगा। क्या ऐसे इमेजिन करो जैसे मेरे को ये अपना टेबल पेंट करवाना है, तो मैं चादर बिछा यहाँ पे, ऐसा एक चादर गया, इधर का पूरा पार्ट को एक चादर बिछा हुआ है, और दूसरी तरफ हम बी नामक चादर बिछा लिया। तुम कभी पेंटिंग किया करवाया होगा घर पे, तो इस तरीके से होता है कि चादर ओवरलैप कर जाता है एक दो जगह। तो आप नोटिस करो आपका ओवरलैप हुआ है, बट अगर ए एंड बी चादर को हम एक साथ लेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल दैट इज सैंपल स्पेस निकल के आ जाएगा, राइट? यही है एग्जॉस्टिव का मतलब। एग्जॉस्टिव ए एंड बी कवर्स द एंटायर सेट व्हिच इज एस। कॉमन हो जाए तो चलेगा, वो सब चलेगा दौड़ेगा, बट इट शुड कवर द कॉम्प्लीमेंट। दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जीरो है, ठीक है ना? अगर तीन सेट हो जाए तुम्हारा ए बी एंड सी तीन हो जाए, जबकि ए बी सी टुगेदर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। ए बी सी टुगेदर अगर एग्जॉस्टिव होगा। अगेन यहाँ पे तीन चदरें आप बिछा रहे हो, शायद ए नामक चदर ये है, ये बी नामक चदर ऐसे जा रही है, और एक सी नामक चदर यहाँ से, तो ए बी सी के बीच में कुछ कॉमन हो जाए चलेगा, बट क्या है ना, ओवरलैप करके ऐसा आना चाहिए पूरा का पूरा, राइट? क्या समझे? तुम समझा कैसे होगा ये पक्का? सर यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग प्लस ही कर रहे हैं, मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट में ये वाला ना, हाँ। तीनों से माइनस ज्यादा हो गया ना, तीन बार माइनस कर दिया तो बीच वाला तो बेचारा तीन बार माइनस हो गया। तो समझ इसको ऐसे डायग्राम से, ये ए बी सी था, तुमने इसको एक बार माइनस किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये बेचारा आदमी बीच वाला तो तीनों बार चला गया। एक बार ऐड करेंगे ना इसके लिए दोस्तों, ओ, ठीक है, मुझे। सर एक बार ए बी सी तीन वाला क्वेश्चन बता दीजिए। एग्जॉस्टिव वाला हाँ सर। एग्जाम्पल को लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। ए मान लो ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स है नहीं, 2 4 6, डाइस थ्रो में इवन नंबर्स। बी ऑड नंबर्स है 1 3 5, और सी प्राइम नंबर्स है वो है 2 5 2 3 5।
अगर तुम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? समझा क्या हिमांश? हाँ सर। ये वो केस है। एग्जॉस्टिव का मतलब है इनको छोड़कर कुछ नहीं हो सकता डाइस से, और कुछ आ सकता है क्या डाइस में? सैंपल स्पेस ही तो आ गया पूरा का पूरा। सो कभी भी ऐसा हो जाए कि यूनियन करने पे 3 और मल्टीपल सेट्स या 2 और मल्टीपल सेट्स का रहता है, ऐसा आ जाए उन सेट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव कलेक्शन। मतलब इनको छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इस रूम में घुसोगे जिसमें तुम्हारे पास ए बी सी 3 आइटम अवेलेबल है, तो या तो तुम ए लोगे या बी लोगे या सी लोगे। ये नहीं हो सकता तुम खाली आ जाओ एबीसी में से कोई एक लोगे, तो दैट इज नहीं नहीं, तुम जिसको भी लोगे तीनों में से, हम ये बोलना चाह रहे हैं एबीसी छोड़कर कुछ पकड़ नहीं पाओगे, तो बी नाम का आदमी नहीं ला पाओगे, एबीसी में से कोई एक आएगा, ये श्योर है। अपने को जो मेन टर्म चाहिए वो ये चाहिए, अगर इफ एबीसी, इफ ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये वर्ड लगा हुआ है अगर, इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सक्लूसिव वर्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव आइटम है। जैसे आईफोन एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है एप्पल का, राइट? एक्सक्लूसिव मतलब वही देख सकता है। या अगर फ्लिपकार्ट पे ये एक्सक्लूसिवली ये मोबाइल बिकता है, कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव मतलब यही बिकेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ए रिलेशन बी सेट हो गया। एंड अगर आप ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस लिखते हो क्योंकि एक्सॉस्टिव है और इसका मतलब एक्सक्लूसिव है, तो आप एक चीज देख पाते हो, ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो फॉर्मूला था वो तो बाहर हो गया, ये सैंपल स्पेस है। और ए यूनियन बी का एक्चुअल मतलब क्या था, हम लोग क्या सीख के रखे थे? वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हिच इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी नल सेट होगा, राइट? या जीरो होगा, सॉरी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में दो दुकान है, या तुम्हारे एरिया में दो दुकान है, एक है मान लो नाम बोलो राजू का, और एक और किसका? राजू का, चलो। तो तुम दुकान पे जाते हो, या तो तुम राजू की दुकान से लोगे या काजू की दुकान से लोगे, क्योंकि तुमको माजा चाहिए मान लो 10 रुपए की। तुम दो थोड़ी दोनों जगह से ले लोगे, तुम एक जगह से लोगे, कोई एक जगह से। सो ये एक बहुत कॉमन एजेंडा है जो हम लोग वी बीन यूजिंग दिस एवरी डे, वी जस्ट डोंट नो इट। लाइक इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया के जीतने का चांस है 80%, पाकिस्तान के जीतने का चांस कितना होगा? बी माइनस करके निकलेगा, तो करते ही थे वही तो 1 से माइनस करके निकाले हो, 1 मतलब 100% हुआ पूरा। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू विन इज से 4/5, तो बी के जीतने का चांस होगा 1 माइनस 4/5 व्हिच इज 1/5। समझा ना स्टेप कैसे वर्क होगा? दिस इज एक्चुअली अ वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग अगेन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ओनली। इसका मतलब ये है कि या तो ए होगा राजू की दुकान से या काजू की दुकान से, और भी तीसरा दुकान है ही नहीं उस कॉम्प्लेक्स में, या इससे लोगे या उससे लोगे। अच्छा, ऐसे में तीन का भी कलेक्शन हो सकता है, ये पहला वाला लिखी होगी फॉर्मूला, लिख के रखो प्लीज। अगर ए एंड बी एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाए तब ये होगा। सर तीन इवेंट्स के टाइम में क्या होगा? अगर ये सेम चीज ए बी सी आर क्या दिया हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन सी इज सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू नल सेट। पहला बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया अगर इन लोगों को एक साथ लोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बैठेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी टी प्लस पी सी, तो है ही, जिसमें आप इसको 1 बोल दोगे, इसको आप 1 बोल दोगे। कारण क्या बताओ? ये सैंपल स्पेस आ गया पूरा, तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी। मल्टीपल एग्जांपल देंगे हम आपको इसमें से। जैसे ये जो एग्जांपल हुआ, कि मेरे को मन तो है अपने रूम को पेंट करवाने का, ये पेंट नहीं, एक्चुअली टाइलिंग करेंगे हम अपने रूम का, फ्लोर का टाइलिंग करेंगे। टाइल्स की एक खास बात होती है, जरा बोर्ड पे देखते रहो प्लीज। एक टाइल खत्म होगा तभी दूसरा टाइल स्टार्ट होगा, तभी तीसरा टाइल आएगा। टाइल टाइल के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है। अगर तुम टाइल को टाइल के ऊपर ओवरलैप करोगे, तुम हल्का सा एक कदम रखोगे, टाइल टूट के अलग हो जाएगा, राइट? बट जब आप रूम पेंटिंग करवा रहे हो, आप ऑब्वियसली एक पेपर रख सकते हो ए नाम का, उसके ऊपर सेलोटेप से दूसरा पेपर बी नाम का चिपकाओगे, और फिर शायद एक सी नाम कैसे और डी नाम का एक और, तो आप 4 पेपर चिपका दो, पेपर्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवन दो इट इज एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे तो ऑब्वियसली पूरा का टेबल बन गया, बट एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा एग्जांपल जहां इट्स अ फ्लोर, जहां टाइलिंग रख रहे हो, नीचे एक टाइल खत्म, दूसरा टाइल चालू, एंड देन तीसरा टाइल, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग इट? सो इसके अंदर सम ऑफ ऑल द इवेंट्स विल बी इक्वल टू गारंटीड बनाया गया है। ये याद रखो प्लीज। ये वैलिड कब होगा? जब इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाए। इसके ऊपर समझ करेंगे कभी, कॉपी सर करके इसका रखो। सर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? नीचे बना हुआ है एबीसी अलग अलग चीज है। ठीक है सर। देखो इसको खास से समझो दिमाग, ए बी सी का ये बाउंड्रीज है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है आपस में, राइट? ये हाँ समझ सर। पाएं। और हाँ दूसरा सर। दिमाग, अगर तीनों को एक साथ लेंगे एबीसी को, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन के रेडी हो जाएगा, राइट? ठीक है सर। बोलो बोलो। वो एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं? क्योंकि एक कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। We need to see one more result. I think I want to see a question. I want everyone to copy this question also.
क्वेश्चन there are three for a post there are three persons sitting for the interview. The three persons are namely A, B and C. For a post एक पोस्ट पे तीन लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, एक पोस्ट एंड तीन लोग इंटरव्यू, मतलब आप या तो ए को सेलेक्ट करोगे या बी को या सी को, किसी एक को करोगे, दोनों को तो नहीं कर सकते साथ में. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड अपने आप छुपा हुआ मिल गया. समझे क्या? ये जो पूरा हाइलाइटेड वर्ड है, इसका ये मतलब हुआ इस हाइलाइटेड सेंटेंस का कि ये बात में आपको बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड बता दिया है. राइट? समझा ना क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ए एंड बी हो सकता है साथ, बी एंड सी हो सकता है, बट ए बी सी एक साथ नहीं हो सकता. ये होता है एक्सक्लूसिव का मतलब. म्यूचुअली मतलब वो आपस में ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी के साथ. तो यहाँ पे मेरा क्लेम है दर्शील, क्योंकि पोस्ट एक ही आपने एक ही आदमी को सेलेक्ट करना है, तो एक आदमी या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा. ए एंड बी एक साथ नहीं आ सकते, बी सी एक साथ नहीं आ सकते, एंड सिमिलरली सी है. पहला तो बात ये खत्म हुआ. एग्जॉस्टिव का वर्ड के लिए मेरे को कुछ खोजना होगा. यहाँ पे देखो एक लाइन लिखता है द पोस्ट इज फिल्ड. इसका मतलब क्या है? ए बी सी में से किसी एक जन को हमने उस पोस्ट पे बिठा दिया. द पोस्ट इज फिल्ड का मतलब ये तीनों में से कोई एक जन बैठा है. क्या समझा? क्या पिक्चर पे समझा? तो इसको लिखते लिखते हटाते हैं जरा. क्या लिखेंगे बोलो तो जरा इसमें. Probability of A is twice of that of B and B is thrice of that of C. ये तो इसका मतलब हुआ. तो अब जो करना है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. ये तो होगा ना? क्यों 1 होगा? 1 क्यों होगा? एग्जॉस्टिव किस खुशी में? द पोस्ट इज फिल्ड. ये मेन इंपॉर्टेंट मकसद था आपका समझना कि एग्जॉस्टिव हो गया कलेक्शन, एग्जॉस्टिव कलेक्शन, क्योंकि द पोस्ट इज फिल्ड, पोस्ट भरी भरी गई है. तो बस हो गया. आप क्या डालेंगे इसमें वैल्यू बताओ. पीबी को एक्स ले लो. क्या बोलते हैं? लेट पीबी को एक्स ले लो. पीए को ले लो, पीबी को लेते तो पीए का वैल्यू 2x आ गया, पीबी का वैल्यू तो x आई, और पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? x/3. है ना? इसका एलसीएम लेंगे 3 ऊपर क्या आएगा बताइए? 6x 3x and x. इसका x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? 3 बाई. सो व्हाट इज पीए पीबी पीसी तीनों के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीए चाहिए था. पीए था 2 टाइम्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा 6/10 या सो व्हाट एवर 3/5. पीबी का वैल्यू x था तो वो आ गया 3/10, और पीसी का वैल्यू क्या था तुम्हारा? x/3. 1/10. सो एक तुम्हारा पीए हो गया, एक पीबी हो गया, एक पीसी हो गया. पीए पीबी पीसी. हाँ बोलिए. ये को पीसी के टर्म में कन्वर्ट करके देखिए आंसर है. आपको लगे पीए को x लेके बाकी दोनों निकाल के फिर करना, वो भी कर सकते हो. सेम आंसर आएगा वहां से भी. 4/7 आ गया तुम्हारा. ऐसे सेम आंसर आना चाहिए था दर्शन. पीए को ऐसे वैल्यू निकाल के किसका डाले? 1/4 पीए ऐसे डाले. वहाँ तो 3 होगा ना, यहाँ पे 3 मिस आउट कर सकते हैं. यहाँ 3 की जगह 2 लिख दो. 3 होगा ना वहाँ. चेक करो. समझे ना मेरे बात क्या बोला जा रहा है? ऑनलाइन हुआ था आंसर आप लोग का? हाँ जल्दी क्या सर बोल रहे थे? कुछ बोले थे जल्दी. चलो आगे हुआ था कुछ से अर्पित ये अर्चिता हुआ था कुछ से. सर अनन्या यस सर. क्या मतलब है? 6/10 था शायद, 3/10 और 1/10. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? अनन्या क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में? अनन्या जरा बताओ. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ और एग्जॉस्टिव का मतलब टुगेदर मतलब क्या हुआ इनका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एंड एग्जॉस्टिव का मतलब पीए पीबी और पीसी बनेगा. जोड़ के बनाएगा. यू राइट, वेरी गुड. समझिए ना 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सैंपल स्पेस हो जा रहा है ना, इनको छोड़ के और कोई हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है. चलिए और बोलिए, करिए इसको ट्राई करिए. फिनिश हुआ ये? हाँ सर. कितना आंसर आया? 4/13, 6/13, 3/13. ट्राई टू वर्क दिस आउट.
पहला वाला जो प्रॉब्लम था ये तो ई और एफ है, ई और एफ का मतलब हो गया ई यूनियन एफ निकालो, है ना। ई यूनियन एफ कितना हो गया ई यूनियन एफ, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ई एंड एफ मतलब इंटरेक्शन, इसका 1/4 1/2 1/8 एलसीएम 8, 5/8 पहले वाले का आंसर आया क्या, 5/8 आया क्या, गुड। नेक्स्ट वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर नॉट है एंड एफ के ऊपर भी नॉट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, नहीं एंड का मतलब इंटरेक्शन होता है, एंड का मतलब आज की क्लास का ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको लेके जाना है, कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख के रखो, जब भी वर्ड और लिखा होगा इसका मतलब यूनियन है, एंड लिखा होगा मतलब इंटरेक्शन है, ये लिखा होना चाहिए कॉपी के फर्स्ट पेज पे, बहुत काम आएगा ये वाला। एक्सक्लूसिव होने पे अलग अलग हो जाता है प्लस में, और एग्जॉस्टिव होने से इक्वल टू 1 हो जाता है। चलिए अभी क्या हुआ, ये हो गया दिस इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट, सो डी मॉर्गन लॉ से हम उल्टा कर सकते हैं। अब क्या सीन हो गया, ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया ई यूनियन एफ है क्या आपके पास, कितना है 5/8 है, आपको इसका वैल्यू चाहिए 1 - 5/8 कर दो, विच इज 3/8 इज योर आंसर। चलो एक सम और करो यार, एनसीईआरटी का सम था बताओ, ये सब एनसीईआरटी में सम दिया हुआ है। ट्राई आउट प्लीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज गिवन, आपको नॉट ए निकालना है, नॉट बी निकालना है, करिए मेहनत करिए। तो नॉट ए का मतलब हुआ ए नहीं हो सकता मतलब 0.58, नॉट बी का मतलब हुआ बी नहीं हो सकता मतलब 0.52, ए और बी का मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आगे बोलिए, इंटरसेक्शन राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, माइनस दोनों इंटरसेक्शन 0.16, इसका माइनस कर देना पूरा आंसर 0.84, श्योर हो? क्या माइनस करवा रहा है लोग, कॉन्फिडेंस से बोला हूँ। तुमको डरने से थोड़ी होगा, तुम भी श्योर हो के बोलो उसको वापस, ठीक है ना, ये भी हो गया होगा सब, ये किया सम भी ट्राई करो, एग्जाम्पल का सम, ट्राई आउट प्लीज। पी ऑफ ए डैश का मतलब नॉट ए होता है ना। अच्छा पहला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, जो कि हो जाएगा 0.65। सेकंड वाला बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, 0.55। नेक्स्ट नंबर है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मजे की बात ये है कि आपको ऑलरेडी एक्सक्लूसिव बोल के रखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो खत्म हो गया, सो बचा पी ए, पी ए कितना है 0.35 और दूसरा 0.45, मुझे दैट 0.80, ये भी डन, ये भी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, क्या होगा यश इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि इंटरसेक्शन नल सेट होगा बट प्रोबेबिलिटी 0, राइट, क्यों 0 होगा कि एक्सक्लूसिव है, आपसे कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं है, दोनों पार्ट्स एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आई वांट एवरीवन टू इमेजिन द वेन डायग्राम फॉर दिस, अब खुद समझ पाओगे हम क्या बोला जा रहा है, वेन डायग्राम इमेजिन करो, सो इट्स ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करें ए कहां पे और बी अलग अलग, मतलब हमको सबसे पहले दो अलग अलग सेट बनाने पड़ेंगे, सॉरी कारण क्या है,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड लगा हुआ है, दैट मींस दो अलग सेट बनेंगे। आपको बोला ए इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? बी को छोड़ के सब कुछ, और उसके साथ ए के अंदर कॉमन किया है, तो ए पूरा का पूरा ही कॉमन है। इसीलिए वो चालाक क्षमता आपने ए कन्वर्ट करके क्या लिख दिया इसको, सिंपली एज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्ड लगा दिया ना। एक्सक्लूसिव वर्ड लगा दिया तो मेरे को तो ए को अलग बी को अलग बनाना ही पड़ेगा। अच्छा अब बताओ पी ऑफ ए कितना है प्रोबेबिलिटी? 0.35 क्या चलेगा? क्या चलेगा? अप्रोच चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट? यूनियन बी आ चुका था 80, तो ये 0.2 वो था अनन्या। अनन्या कनिष्ठ करा बोलिए। हाँ सर। दिवांश अर्चिता हुआ था ये। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगले दो सम ये देखिएगा। सर फिफ्थ वाले में हम लोग का पी ए और मैंने और पी और बी, और ये जो हम लोग का पी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट वाला जो है वो कैसे ए होगा वो वाला इंटरसेक्शन बी नॉट है, ये ए यूनियन बी नहीं है। पर इसको निकालने के लिए तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेन देख रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तो ए सेट आ जा रहा है। फिर से इमेजिन करो मेरे साथ आता अनन्या, अगर ये ए सेट है तुम्हारा और ये बी सेट है, अगर तुम बी को छोड़ती है कॉम्प्लीमेंट तो सब कुछ हो गया अनन्या। इसमें ए के साथ कॉमन क्या है? ए के साथ कॉमन तो ये पूरा सेट है, ए खुद कॉमन है उसके साथ। क्या बोलती है? हाँ। इसीलिए तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं यहाँ से। पर यहाँ समझिए? तो एक्सक्लूसिव बोले ना, अगर एग्जॉस्टिव होता है तो मैंने सैंपल स्पेस होता है ए यूनियन बी। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ए यूनियन बी एस हो जाएगा, हाँ मतलब सैंपल स्पेस होता है वो तो, राइट। पर यहाँ तो एक्सक्लूसिव लिखा है ना। हाँ तो यहाँ सैंपल स्पेस यूज नहीं किए ना हम लोग। अनन्या देखो, ये एक्सक्लूसिव का मतलब ये होगा, हाँ या ना? हाँ। अगर बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो सब कुछ होगा। हाँ। बट आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो तो ये वाला पार्ट होगा ना बस। हाँ नहीं समझे? समझ। चलो आई होप दिस इज डन यार, सम ट्राई करें दोस्तों। I think एक एनसीईआरटी एग्जांपल है दोनों में से कोई एक, हमको पता नहीं कौन सा ऊपर वाला क्या है। It says that a card is drawn from a pack of well shuffled playing cards. What is the probability that it's either a diamond card or a king or both? तो पहले बताओ probability of diamond क्या होता है? 13 में 52, तो 52 बोलो प्लीज। किंग आने का और बोथ होने का, किंग भी हो और साथ में डायमंड का किंग हो। नहीं, किंग हो डायमंड का किंग हो, मतलब 1 में 52, राइट। तो चलो वर्क इट आउट, सॉल्व करो, लिख लेना कॉपी में, जल्दी जल्दी। एक लेसन बोलने वाला सम करवाना है, इसको पहले खत्म कर। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आइदर अच्छा सुनो नाम ए भी लिख देते हैं। क्या हुआ है? लिखा नहीं क्या अभी? लिखना है प्लीज जल्दी। 4/39 आया मेरा तो। आया तो पहला वाला। अगला सब्जेक्ट भाई कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या? बोलो ना कुछ फर्स्ट वाले में। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायमंड का, डायमंड कौन सा होता है? क्या? सो दैट एक्चुअली डायमंड यूनियन किंग। नहीं नहीं, ए यूनियन भी होगा इसका मतलब। डायमंड और किंग का जब यूनियन करते हो तुम तो क्या मिलता है धनवी? डायमंड यूनियन किंग, प्लीज देखो प्लीज। डायमंड यूनियन किंग का मतलब क्या होगा? डायमंड हो जाए या किंग हो जाए या बोथ हो जाए, तो होता ही है। यूनियन में तो बोथ आता ही है। तुम दोस्त मत कर दो जो बोल रहे थे। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट देखो प्लीज। डायमंड हो या किंग हो या दोनों, डायमंड होने का चांस 30 में 50 किंग का कितना होगा? किंग होने का 4 में 50, राइट? और एक और बोथ कार्ड, बोथ मतलब क्या होगा? डायमंड का किंग हो और कभी ये फर्स्ट लिखा है और मतलब यूनियन, तो तीनों का यूनियन करना पड़ेगा। बाबू सुनो ना, बाबू मेरा बात सुनो प्लीज। जब हम डायमंड और किंग का यूनियन करेंगे, जरा सोच के बताओ, डायमंड यूनियन किंग तो क्या आएगा? डायमंड हो सकता है या किंग हो सकता है या दोनों हो सकता है, ये आएगा ना उसमें डायमंड यूनियन। तो लास्ट में बोथ के लिए मेरे को अलग से सेट नहीं लेना पड़ेगा उसको, वो अपने आप आ जाएगा। जब हम डायमंड यूनियन किंग करेंगे तो क्या निकलेगा? डायमंड होने का चांस। पहले मेरे से बात कर प्लीज, डायमंड यूनियन किंग का मतलब क्या होगा? डायमंड हो सकता है या डायमंड एंड किंग भी हो सकता है, तो वो बोथ वाला केस हुआ ना, एंड वाला केस तो बोथ ही हुआ। इसीलिए तो हम इसको कह रहे हैं डायमंड यूनियन किंग। नेक्स्ट वाला ट्राई करो प्लीज। ऑनलाइन में कुछ बोल रहे हैं क्या? ऑनलाइन आपस में दोनों जन एक दूसरे को गलत समझा के, वो सही बोला था, वो बोला हाँ तुम सही बोला था एकदम। हाँ दैट्स अमेजिंग। चलो नेक्स्ट। It says that a card is drawn from a pack of well shuffled 52 playing cards. What is the probability that the card drawn is neither a spade nor a queen? ना तो spade निकले ना तो queen निकले। spade मतलब क्या होता है? Be precise. It looks like this. मतलब ये जुआरी लोग ऐसे क्लास में बैठे हैं। काला पान पुराने कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, काले कलर का होता है, ऐसा कुछ होता है। समझ गया ना ये आइडिया? तो आपको चाहिए स्पेड या तो क्वीन या नॉर क्वीन। अच्छा, ना तो स्पेड चाहिए ना तो क्वीन चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड ना होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो और लिखे बीच में कि ऐड लिख, क्या लिखा बोलो तो? और वेरी गुड, इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होल कॉम्प्लीमेंट, यू राइट। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। देखो क्वेश्चन में मांग रहे हैं तुमसे स्पेड ना हो एंड क्वीन भी ना हो, ये होगा। ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होना चाहिए। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस स्पेड का कितना होता है? स्पेड टोटल कितना होता है? 13 होता है। 13 और क्वीन कितनी होती है? 4। बट एक ऑलरेडी गिनी हुई है तो 16 हो गया। 16 पे 52 ऐसा हो जाएगा। क्या करेंगे पोकर?
सेगमेंट और है छोटा सा, कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, कब परम्यूटेशन यूज होता है, प्लीज ये भी लिख के रखो। परम्यूटेशन वर्ड यूज कब होता है, परम्यूटेशन। हाँ ये चाहिए होगा, थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा। परम्यूटेशन कब यूज होगा, जब आप अरेंजमेंट करोगे, और कॉम्बिनेशन यूज तब होगा जब आप सिलेक्शन करोगे। असल में अभी तक सिर्फ सिंगल कार्ड निकाला जा रहा था, जब दो कार्ड निकालने की बात आएगी 52C2 हो जाएगा उस केस में। मतलब मान लो हम आपको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कार्ड बीइंग ड्रॉन एंड बोथ किंग होने का चांस क्या है, बोथ किंग। तो एक रास्ता तो ये है कि तुम बैठ के 52 टाइम्स 52 का पूरा सेट लिखते हो, जैसे तुम डाइस में लिखे ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, तो 52 के लिए तुम बैठ के लिखोगे क्या इतना? मतलब वन ऑफ जैक विद वन ऑफ स्पेड्स विद टू ऑफ स्पेड्स, वन ऑफ स्पेड विद थ्री ऑफ स्पेड, तुम तो लिखते रहोगे जिंदगी भर। तो कुछ तो अच्छा मेथड निकालना होगा। वो अच्छा मेथड ये है कि अगर आपको दो किंग चाहिए तो आप पहले बताओ कितने कार्ड्स है टोटल आपके पास, उसमें से किंग कितने होते हैं, चार, 8 बोल रही है। अरे दो सेट नहीं, एक ही सेट है। 4C2 हो जाएगा किंग्स के लिए, राइट? 4C2 फॉर द किंग्स। भाई 4C2 बिकॉज़ चार किंग में से कोई भी दो किंग आप सेलेक्ट करोगे तो 4C2। और आप बताओ टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52C2। प्लीज कॉपी दिस डाउन, प्लीज कॉपी दिस डाउन। द कैलकुलेटर हैज अ डेडिकेटेड बटन फॉर कॉम्बिनेशन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, यू हैव टू कैलकुलेट इट। इसका फॉर्मूला क्या था, रूटीन बोल देते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। नीचे वाला कैसा है, सैंपल स्पेस था। सैंपल स्पेस क्या था, 52 कार्ड में से अगर हमको दो कार्ड चूज करने होते तो क्या निकलता, 52C2 निकलता। ऊपर में तो किंग चाहिए इसलिए 4C2 रख लिया, नीचे में तो टोटल कार्ड रखोगे 52। इसका कैलकुलेटर वाइज करो या नॉर्मली करो, जैसे नॉर्मली करके दिखाता है। इसका ऊपर में आएगा 4 फैक्टोरियल, भाई नीचे में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ट्वाइस, और नीचे वाले में आएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे में ऊपर आएगा 50 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से आएगा। 2 2 से कटा, ये 2 से कटा तो जो बचा वो लिख दो, लाइक 3 to 4 बच गया। इसका 50 से काट दिया, 52 और 51 आ गया। अच्छा अब क्या है, 4 से काट देंगे 13 से, सो आपका आंसर आ रहा है ऊपर में 3 बचा और नीचे में 13 इनटू 51। व्हाट इज 13 इनटू 51 वैसे, मैं 3 पे क्या बता रहे हो, बोलो। 3 कट पे रहा जा है क्या? रहा है। अब जो बच्चा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं ऑन द कैलकुलेटर, प्लीज कैलकुलेटर यूज करो डायरेक्टली, नो इश्यूज। सीबीएसई वाले तो बेचारे है ही अब। चलिए ये लिख लियो, एक सवाल करेंगे बस, एक सवाल करेंगे बस लास्ट। So two cards are drawn from a pack of 52 playing cards. What is the probability that either both are ace or both are black? मेरे को अर्चिता बता रही है, अर्चिता both ace का probability क्या होगा? तो अर्चिता ace होते कितने हैं? So 30. I didn't get you. So इसे ace 13 मैंने क्या? कितना बोली ace, कितना बोली अर्चिता? 4. 4. तो both ace के लिए 4C2 by 52C2. both ace हो गया, तुम्हारा काम खत्म, both ace ही है। अच्छा अब बोल रहा है both black. तो black cards कितने हैं अपने पास? अब आपको जो बोल रहा है that is probability of both ace और both black, इसका probability का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? Both aces union both black is equal to calculate probability of both ace plus probability of both black minus probability of both, नहीं नहीं, minus probability of both black ace, कि मेरे को चाहिए both black भी हो जाए ace भी हो जाए, that means black ace होगा, और क्या होगा? मतलब क्या both black ace, ये तो अल्टर क्या बोल रहा है, क्या लिखा गया था, both ace and both black, इसका मतलब both black ace, और क्या? अच्छा अब both ace क्या डालेंगे ऊपर में, बताओ। both ace तो 4C2 by लिख ही चुके थे, प्लस माइनस कैलकुलेशन तो मैं कर ही लोगे, बहुत नहीं कर लोगे। अच्छा चलिए प्लीज हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट करेंगे, आज नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगले दिन से स्टार्ट होगा, बुधवार से कंडीशनल, एंड देन उसके साथ हम लोग करेंगे डिपेंडेंट। प्लीज डोंट मिस द क्लासेस, 4 क्लास मान रहे हैं। एक चैप्टर तो पूरा करो मेरे पास बढ़िया से, हर चैप्टर में एक क्लास 2 क्लास मिसिंग है आपका, आप खुद अपने आप से चेक कर लेना, कोई ना कोई क्लास मिसिंग है। इससे अच्छा एक चैप्टर पूरा करो स्टार्टिंग टू एंड, राइट यश? अगला दिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे शाम में, वेडनेसडे को, वैसे ही